फोर्थ ग्रेड के लिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण टॉपिक। आज बात करेंगे अपन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि टॉपिक फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में भी सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद में अगर अपन पर्सनली बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यहाँ पे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक ऑपरेटर एक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग करता है। मीन माने तो एक यूजर एक कंप्यूटर को चलाता है, उनके मध्य जो भी मध्यस्थता या संबंध बनते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम लीगली बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। काय को कंट्रोल करता है दोस्तों? हार्डवेयर। और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है तो सबसे पहली बात यह है कि हार्डवेयर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर के जितने भी भारी उपकरण होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद में बात करें तो हार्डवेयर को आगे जाके 3 यूनिट में बांटा गया है। इनपुट, आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट। अगर यहाँ पे हम इनपुट प्लस आउटपुट की बात करें तो इनपुट काय को बोलते हैं? कंप्यूटर में इन का मतलब अंदर, पुट यानी डालना, जो अंदर सूचनाएं भेजता है वो इनपुट कहलाता है। आउट यानी बाहर, पुट यानी डालना, जो बाहर सूचनाएं निकालता है वो आउटपुट कहलाता है। इसके बाद में जो इनपुट का भी काम करती है, आउटपुट का भी काम करती है, वह डिवाइस इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसके बाद में सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में होता है उसकी बात करें तो विंडो कहलाता है। इसके बाद में बात करें हम तो जैसे अपने पास में मोबाइल होता है, आईफोन होता है, आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में आगे बात करें तो अपने जो मोबाइल एंड्रॉयड आते हैं उसमें एओएस होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कंप्यूटर में तो वो होते हैं लिनक्स, यूनिक्स आदि। इसके बाद में बात करेंगे हम कंप्यूटर को कैसे शट डाउन किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे शट डाउन करने की शॉर्टकट की शट डाउन करने की शॉर्टकट की। तो शट डाउन करने की शॉर्टकट की कीबोर्ड के बारे में हमने पहले पढ़ दिया था। तो शट डाउन करने की शॉर्टकट की होती है यहाँ पे अल्ट प्लस F4। क्या होती है दोस्तों? अल्ट प्लस F4। तो दोस्तों एक कीबोर्ड में कंप्यूटर को बंद करने के लिए अल्ट और F4, अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 दबाया जाता है। अगर मैं एक कंप्यूटर को कीबोर्ड से अल्ट प्लस F4 दबाता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, शट डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर रहे थे शट डाउन करने की। तो शट डाउन में अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड में दोस्तों कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर दूंगा तो एक कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे टैब की को उपयोग में लूंगा। कौन सी की दोस्तों? टैब की को जो ही मैं उपयोग लेता हूँ तो ये इंटरफेस ओके पे चला जाता है, अब ये कैंसिल पे चला जाता है, अब ये हेल्प पे चला जाता है, अब ये शट डाउन पे चला जाता है। जो ही मैं एरो की जो कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, एरो की को मैं दबाता हूँ तो ये रिस्टार्ट का ऑप्शन देता है हमारे को। इसके बाद में स्लिप का ऑप्शन देता है। रिस्टार्ट पे आते ही मैं इसको एंटर करूंगा तो कंप्यूटर अब हो जाएगा सीधा शॉर्टकट की से रीस्टार्ट। और अगर हमारे को इसको कैंसिल करना है तो वापस टैब की दबाएंगे, टैब की से अभी रीस्टार्ट पे जो एरो है वो सीधा ओके पे चला जाएगा। ओके पे जाने के बाद में अगर मैं एरो की का यूज करता हूँ, राइट एरो की का यूज करता हूँ तो ये कैंसिल पे चला जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर एंटर कर देता हूँ, एंटर करते ही ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके बाद में हम बात करें एक कंप्यूटर को माउस से बंद करने के लिए, तो माउस के कर्सर को विंडो बटन या स्टार्ट बटन पर लाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इंटरफेस है पावर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे को रीस्टार्ट मिलेगा, शट डाउन मिलेगा,
स्लिप मिलेगा। तो इससे कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, इससे शट डाउन हो जाएगा, इससे रीस्टार्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं, ये सब प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ऐसी प्रोसेस सभी विंडो में सेम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आशा है आपसे कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं मानता हूं कि चतुर्थ श्रेणी में इस सिलेबस या इस टॉपिक को ऐड किया गया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा कंप्यूटर को शट डाउन कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको उसकी शॉर्टकट की के बारे में भी बता दिया है। उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F4। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।